आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 राजनीतिक विज्ञान या फिर पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। इनमें से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? तो एकात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें शासन का संपूर्ण शक्ति यानी जो शासन करने की संपूर्ण शक्ति होती है वह केंद्र सरकार के पास निहित होती है। तो ब्रिटेन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, फ्रांस में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है और चीन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? आप लोगों को बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दल जैसे हमारे देश में राजनीतिक दल कौन कौन से, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो इस तरह के दल बनाना सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो ब्रिटेन में शुरू हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम पड़ी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? आप लोगों को बताना है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो बांग्लादेश का उदय जो है 1971 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 1971 से पहले बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो इसका मतलब है कि 1971 से पहले बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का ही एक भाग था और उसे जो है ना पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 73वें और 74वें संशोधन के तहत औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और औरतों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो 33% सीटें जो है ना आरक्षित की गई। यानी 1/3 भाग सीटें जो है औरतों के लिए आरक्षित की गई। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आप लोगों को बताना है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61 थी। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? यानी इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है कब प्राप्त हुआ? तो 1928 में प्राप्त हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो किंग मार्टिन लूथर रंग भेद के विरोधी थे, महात्मा गांधी जो है रंग भेद के विरोधी थे, और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलिंस ये भी जो है ना रंग भेद के विरोधी थे। लेकिन जेड गुड्डी जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सामान्यतः राज्यपाल के कार्यकाल जो है ना 5 वर्षों का होता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप बना हुआ है? यानी आप लोगों को बताना है कि कौन सा देश है जहाँ पर आज़ादी से लेकर अब तक लोकतांत्रिक स्वरूप बना हुआ है? तो वह देश है भारत। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी आज़ादी से लेकर के अब तक भारत में लोकतांत्रिक स्वरूप बना हुआ है। और पाकिस्तान में कभी लोकतांत्रिक स्वरूप होता है तो कभी सैनिक तंत्र होता है। और भूटान और नेपाल में जो है लंबे समय तक जो है ना राजतंत्र था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष किया गया? यानी किस वर्ष यह घोषणा किया गया कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाया जाएगा? तो 1975 में घोषणा किया गया। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 में यह घोषणा किया कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को जो है महिला दिवस मनाया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है राजस्थान में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और दूसरा राज्य कौन था जहां पर शुरुआत हुआ था पंचायती राज प्रणाली का? तो वह दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि जनमत पर आधारित शासन है। तो जनमत पर आधारित शासन कौन है? तो जनमत का मतलब होता है जनता की राय या फिर जनता की इच्छा। तो जनता की इच्छा पर आधारित शासन है लोकतंत्र। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि कार्यपाल पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो आप लोगों को बताना है कि कार्यपाल पदाधिकारी की नियुक्ति जो है कहाँ की जाती है? तो ग्राम पंचायत में की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? आप लोगों को बताना है कि इनमें से किसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार करती है? तो नगर आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्य सरकार करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश है रूस। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है दोहरी नागरिकता। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी अगर कोई नागरिक भारत का नागरिक है तो वह किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भारत का नागरिक है, अगर वह अमेरिका की नागरिकता लेता है तो उसकी जो है भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो न भारत में वोट दे सकता है, न भारत में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो सप्तदलीय गठबंधन जो है ना नेपाल में बना था। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी 7 दल मिल करके सरकार बनाई थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 20 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो है ना मुखिया होता है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मुखिया नहीं रहेगा तो क्या होता है? तो सरपंच जो है ना ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ।